कैदी जी माफ़ी मांग लो। बस मुझे यही बात याद रह गई उस कॉलम की जो सोहेल वड़ाइच साहब ने लिखा था। सोहेल वड़ाइच सीनियर सहाफ़ी हैं और बरसल्स में उनकी मुलाकात कहीं हो गई आर्मी चीफ से। उसके बाद उन्होंने कॉलम लिखा और उसमें उन्होंने यही कहा जो मैंने इब्तिदा में कहा कि कैदी जी माफ़ी मांग लो वरना तुम्हारा वही हाल होगा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हुआ था। यहाँ तक कि उस कॉलम में तारा मसी का भी नाम था, तारा मसी का जिक्र था। तारा मसी पाकिस्तान के नामी गरामी जल्लाद गुजरे हैं। मुझे ये नाम बहुत अच्छी तरह याद है इसलिए कि उन्होंने भुट्टो को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाया था और उसके बाद उनके बहुत इंटरव्यू आए थे, बहुत अरसे तक आते रहे कि उन्होंने एक शख्सियत को फांसी दी थी और वो उनका फ़र्ज़ था, उन्होंने अपना सरकारी फ़र्ज़ पूरा किया था। और उस वक्त वो क्या तासुरात थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, उन्होंने सारा बयान किया था। लेकिन मुझे बस ये 3 नुक्ता था जो सोहेल वड़ाइच के कॉलम का याद रहा कि कैदी जी माफ़ी मांग लो वरना तुम्हारा हाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा होगा खुदा न खास्ता, और ये कि तारा मसी। बस यही 3 अहम पॉइंट्स थे जो मुझे इस कॉलम के लगे और मेरे नज़दीक इस कॉलम की इतनी ही हैसियत थी कि इसे पढ़ा गया, इसका ढिंडोरा पीटा गया। ये कॉलम क्यों लिखा गया, किसी के कहने पे लिखा गया या सिर्फ कागज़ का पेट भरने के लिए लफाजी की गई, मुझे इससे ज़्यादा दिलचस्पी थी। मेरा नुक्ता नज़र यही रहा कि अगर आर्मी चीफ ने सोहेल वड़ाइच साहब से बात की भी होगी तो उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि एक कॉलम लिखो और उसमें तारा मसी का जिक्र करो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की याद दिलाओ, उनकी फांसी की सज़ा याद दिलाओ और कैदी जी कह के मुखातिब करो इमरान खान को और उनसे कहो कि माफ़ी मांग लो। जब कुछ नहीं बन पड़ा तो इमरान खान से यही कहा गया कि 9 मई के वाक़े पर माफ़ी मांगो। उन्होंने बेसाख्ता लहजे में कहा कि माफ़ी मैं नहीं, माफ़ी तुम मांगोगे। माफ़ी मांगने की बात जो हुई सो हुई। लोग डी चौक के शोधा को क्यों भूल जाते हैं जिनको गोलियों से भूना गया, जिनका सर उड़ाया गया, जिनकी लाशें छुपाई गईं, जिनके ताबूतों में, जिनके कफन में जख्म लगाए गए, जिनके ख़ानदान को ज़िंदगी भर के लिए रोता हुआ छोड़ा गया। अब माफ़ी मांगने का जो तस्करा है और बार बार है, लगता है कि कोई रूह का ज़ख्म लग गया है उन लोगों को जो माफ़ी मांगने का बार बार कहते हैं। और एक कॉलम लिख के कहा जा रहा है कि कैदी जी, वो कैदी जी नहीं है, अगर है तो अपने ज़मीर का कैदी है। इमरान खान सिर्फ अपने ज़मीर का कैदी है और अपने अल्लाह के और अवाम के आगे जवाबदेह है, उस अवाम के आगे जो उस पर यकीन रखते हैं और जिन्होंने उसे वोट दिया है और जिनके लिए वो जेल में बैठा है। इस कॉलम पे इतनी बात की गई, इतनी बात की गई। पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, उनका ये कहना है और जो बहुत सी बातों की वजाहत करने के लिए आ जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि आसिम मुनीर ने किसी भी सहाफ़ी से कोई बातचीत नहीं की, कोई किसी को इंटरव्यू नहीं दिया और ये जो कॉलम था जिसका इतना डंका बज रहा है, ये मन घड़त कॉलम है। इस फ़ौजी तर्जुमान ने इस्लामाबाद में एक तकरीब से बाकायदा खिताब करके सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान बहुत से लोगों ने अपनी तस्वीर बनवाई, इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक सीनियर सहाफ़ी ऐसे हैं जिसने उस तस्वीर को ज़ाती मुफाद के लिए तशहीर की और उसका तस्करा किया बाकायदा एक कॉलम में। और ये कॉलम जो है रोज़नामा जंग में शाया हुआ और ये सोहेल वड़ाइच साहब की पहली मुलाकात थी आसिम मुनीर की। और उस कॉलम में ये कहा गया था कि हमने उनसे, आसिम मुनीर से खुरदुरे सवाल किए। खुरदुरी ज़मीन होती है, खुरदुरी दीवार होती है, सवाल कभी खुरदुरे नहीं होते। उनका शायद इशारा इस तरफ था कि उन्होंने मुश्किल सवाल किए या टेढ़े मेढ़े सवाल किए, लेकिन उन्होंने बहुत ही वाज़ेह और शफ़ाफ जवाब दिए। और फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात के उन्वान से उन्होंने एक कॉलम लिखा और उस कॉलम में उन्होंने दावा किया कि आसिम मुनीर ने गोया उनसे कहा है कि इमरान खान उनसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। इसका फ़ैसला कौन करेगा कि सच्चा दिल किसका है और झूठा दिल किसका है, कौन माफ़ी मांग रहा है, कौन माफ़ी नहीं मांगेगा। वो बोल चुके हैं माफ़ी मैं नहीं, माफ़ी तुम मांगोगे। और अब जो इस कॉलम की
तरदीद हुई है कि ये अपनी तशहीर के लिए कॉलम लिखा गया है। बहुत से लोगों ने तस्वीर बनाई, उसमें ये सहाफ़ी भी थे और इन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की जो ये अपने कॉलम में बयान कर रहे हैं कि आप माफ़ी मांग लें और कैदी जी कह के इमरान खान को मुखातिब किया। तो जब फ़ौज के इन तर्जुमान ने सुहेल वड़ाइच के कॉलम का तस्करा किया तो कहा कि जिस कॉलम की बात की जा रही है वो ब्रसेल्स का एक इवेंट था और आर्मी चीफ ने उस इवेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना जिक्र किया, ना उनसे माफ़ी की बात की। अलबत्ता एक सहाफ़ी ने इस तरह का जिक्र करके ज़ाती मुफाद और अपनी तशहीर करने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए एक कोशिश की, कॉलम लिख के उसमें तस्करा किया। सुहेल वड़ाइच साहब की पहली ही शोहरत है, अब वो क्या किसी कॉलम को लिख के शोहरत हासिल करेंगे। हाँ, अलबत्ता उन्होंने जो कैदी जी करके इमरान खान को मुखातिब किया, तारा मसीह का और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का तस्करा किया, तो ये इसकी वजह से पीटीआई के कारकुनों ने और लोगों ने, उनसे वाबस्तगी रखने वाले इमरान खान से अफराद ने ज़रूर इस तरफ तवज्जो दी। जिस तरह मैंने उस कॉलम को पढ़ा और उसको समझने की कोशिश की, समझने की बात तो उसमें कुछ नहीं थी। हाँ, ये 3 नुकात ज़रूर थे जो मेरे नज़दीक अहमियत रखते थे कि एक तो कैदी जी के कह के मुखातिब किया गया और दूसरे ये कि तारा मसीह और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र किया गया, उनकी फांसी का, कि गोया ये कहना चाह रहे हों कि माफ़ी मांग लो वरना तुम्हारा भी यही अशर होगा, तारा मसीह जैसा जल्लाद कोई सामने आ जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का ये कहना है कि ये नामुनासिब हरकत थी और अफसोस है कि एक सीनियर सहाफ़ी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और बकौल इनके कि गैर कानूनी हरकत करने वालों को कानून के कटहरे में आना होगा। यहाँ पे हमें वो भी याद आ गया जो एक लॉ बना था, कानून के जो लोग गलत खबरें शाया करेंगे या देंगे, खैर ये तो बना था मरियम नवाज शरीफ के लिए, लेकिन यहाँ पे भी वो लागू होता है। इस तरह का कोई तस्करा नहीं हुआ यहाँ, लेकिन ये कि कानून के कटहरे में लाया जाएगा, ये बात हुई। यहाँ पे बहुत से लोग बहुत से सवालात उठाते हैं क्योंकि आर्मी की तरफ से इस बात की तरदीद हो गई कि सुहेल वड़ाइच की आसिम मुनीर साहब से ब्रसेल्स में कोई मुलाकात नहीं हुई थी। हाँ, तस्वीर बहुत से लोगों ने बनवाई और उन्होंने भी तस्वीर खड़े होकर बनाई। तो अब ये जो सीनियर लोग ये कह रहे हैं कि अगर आसिम मुनीर की उनसे 2 घंटे तक मुलाकात नहीं हुई तो, और ये जो तरदीद आ गई है आर्मी की तरफ से, तो ये सुहेल वड़ाइच के साख पर एक बड़ा सवालिया निशान है। कुछ तो है, कहीं झूठ है, कहीं सच है, और बात तो है। अगर सुहेल वड़ाइच के कॉलम पे यकीन ना किया जाए तो आर्मी की तरदीद पर यकीन किस तरह कर लिया जाए, क्योंकि ये लोग तो मुस्तकिल झूठ बोलते हैं और ये वो लोग हैं जो सब कुछ छीन कर आवाम से, गरीब आवाम से छीन कर उस पर काबिज होकर बैठे हुए हैं। और सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद इस हवाले से कहते हैं, यानी सुहेल वड़ाइच के कॉलम पर तबसरा करते हुए कहते हैं कि एक मेहनती रिपोर्टर और कॉलम निगार की हैसियत से सुहेल वड़ाइच हतमी पॉलिसी सादों तक रिसाई के लिए कुछ भी करने का हक रखते हैं। इसी तरह कौमी असम्बली की रुकन है सायरा बानो, वो आर्मी के इस तर्जुमान की जो मीडिया पे गुफ्तगू हुई है उसके बारे में ये कहती हैं कि सुहेल वड़ाइच के कॉलम पे जो बात हुई है और ये जो अब इस पे के बारे में आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ना माफ़ी मांगने की बात हुई है, ना इमरान खान का तस्करा हुआ है, खुदा जाने कौन सच बोल रहा है। इस तरह जब बात होगी और फिर उसकी तरदीद होगी तो सच कोई बोले ना बोले, लेकिन झूठ वो ज़रूर बोल रहा है कि जो झूठ को सच साबित करने के लिए तालीमी इदारों तक में चले जाते हैं, वहाँ जाके अपनी बात करते हैं और कहते हैं कि हमने इस तरह की कोई बात नहीं की, लेकिन बात तो हुई है कि माफ़ी मांगो, और वो कह चुका है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। झूठ कौन बोल रहा है। किसी ने अजराह तफन्नुन एक्स पर यह शेयर किया था, लिखा था कि इमरान खान से माफ़ी मांगने का एक तरीका यही है कि आई एम सॉरी कागज़ पे लिखो और उसे जाके पढ़वा के पूछो कि ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। वो पढ़ेंगे आई एम सॉरी, इसका मतलब है मुझे माफ़ कर दो, और इसे रिकॉर्ड करके ले आना और फिर दुनिया को सुनाना कि ये लो इमरान खान ने माफ़ी मांग ली। ये एक मुश्किल का तरीका है। इससे भी एक आसान तरीका है, वो है AI। ज़माना AI का है। इमरान खान की बहुत सी आवाज़ दुनिया के कानों में गूंज रही है जो PTI की तरफ से जारी की जाती है, उनके मुख्तलिफ़ खिताबात उनकी आवाज़ में। एक AI बनाएंगे ये मैं माफ़ी चाहता हूँ या मुझे माफ़ कर दो, और वो आवाज़ दुनिया को सुनाएंगे। वो आवाज़ होगी AI की,
और कहेंगे इमरान खान ने माफ़ी मांग ली। लेकिन याद रहे कि इमरान खान कभी माफ़ी नहीं मांगेगा, उसका कोई कसूर नहीं है। वो कह चुका है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि कसूर उसका कुछ नहीं, उस वक्त वो जेल में थे। हाँ, इस बात पर ज़रूर माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि आपने कोर कमांडर हाउस को कायद-ए-आज़म हाउस बना दिया और उसके बाद आपने 14 अगस्त 2025 के मौके पर अपने तमाम सरकारी इश्तहारात से कायद-ए-आज़म को निकाल बाहर किया। कायद-ए-आज़म को आप क्या निकाल बाहर करेंगे? आपने उनकी तस्वीर को जारी नहीं किया, शाया नहीं किया। अब ये सूरत हाल हो गई है कि एक दूसरे की बात की तरदीद कर रहे हैं। एक बात मैं बताऊं कि सुहेल वड़ाइच साहब अगर कहीं मौजूद हों आर्मी चीफ के सामने ही, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन्होंने 2-4 बात नहीं की होगी। 2 घंटे को छोड़ें, चंद बातें ज़रूर की होंगी, कुछ सवालात उन्होंने ज़रूर किए होंगे, कुछ उगलवाने की बात ज़रूर की होगी, कोशिश ज़रूर की होगी। अब ये और बात कि उस कॉलम को इतनी शोहरत मिली कि इन्हें कहना पड़ा कि आर्मी चीफ से किसी की बात नहीं हुई। आर्मी चीफ जब खड़े हो सकते हैं 150-200 लोगों से के साथ तस्वीर बनाने के लिए, तो सुहेल वड़ाइच साहब के साथ भी उन्होंने तस्वीर बनवाई है। और वो तस्वीर ऐसी है कि सुहेल वड़ाइच साहब ऊपर, आर्मी चीफ साहब पता नहीं कहाँ देख रहे हैं और किसी का निशाना सही नहीं है। पहले जब ये तस्वीर मेरे नज़र से गुजरी तो मैंने ये समझा कि शायद बनाई हुई तस्वीर है, AI के ज़रिए जनरेट की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, इनकी मुलाकात हुई है, तस्वीर बनी है, बहुत से लोगों ने बनवाई है, वहाँ इन्होंने भी बनवाई है। लेकिन जब शोहरा कुछ ज़्यादा हो गया तो कहा जा रहा है कि ये बात अब ख़त्म होनी चाहिए। तो उसके लिए ये तरदीद करने के लिए आ गए हैं ISPR की तरफ से वही साहब जो हमेशा करते हैं, मिस्टर शरीफ, और उन्होंने ये तस्करा किया कि कोई ऐसी बात नहीं हुई है। बहुत दिनों तक जब ये बात होती रही तब इस बात की तरदीद की जा रही है। कॉलम लिखने वाले ने कॉलम लिखा, अल्फाज छप चुके हैं, शाया हो चुके हैं, उन्होंने कैदी जी कह के मुखातिब किया। हो सकता है उन्होंने ये बात कही हो कि मैं अपने कॉलम में इसका तस्करा करूंगा कि कैदी जी माफ़ी मांग लो। क्या किसी के कहने से इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे? माफ़ी मांगेंगे, लेकिन वही AI जनरेट माफ़ी होगी उनकी और यही दुनिया को सुना दी जाएगी, क्योंकि अपना सर उठाए रखना है। एक जो ज़िद है, ये ज़िद इमरान खान के साथ नहीं है, ये ज़िद आवाम के साथ है, गरीब आवाम के साथ, पिसे हुए आवाम के साथ, जिसे न चीनी मिलती है, न रोटी, न रात को नींद आती है, जो आफात नागहानी में इस वक्त फंसी हुई है, उसी आवाम से ज़िद है। हर चीज़ जाली आ रही है, हुकूमत जाली है, तो क्या वो एक जाली मुझे माफ़ी दे दो, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी कि AI बयान जनरेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस बात को समझने के लिए भी आवाम तैयार बैठी है। जिसने कह दिया कि वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो माफ़ी नहीं मांगेगा। सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में यही कहा था कि आखिर में कि सियासी मसालहत ज़रूरी है, जिसके लिए सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से ही ये मसालहत मुमकिन है। और सच्चा दिल, झूठा दिल, मैंने पहले इसका तज़किरा किया कि किसका दिल सच्चा है, किसका दिल झूठा है, कौन झूठी ज़बान से वादे करता है और कौन सच्ची ज़बान से बात करता है, कौन सच बोलता है, कौन झूठ, कौन सच्चे कालम लिखता है, कौन झूठे कालम लिखता है। और लेकिन है कहीं तो कोई गड़बड़ है, कोई मुलाकात हुई है। ये और बात कि उस मुलाकात से वो कॉलम जो वजूद में आया उसमें वो बातें शामिल हो गई कि जैसे कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ ने सुहेल वड़ाइच साहब के ज़रिए कि एक कॉलम लिखो और उसमें बोलो कि माफ़ी मांग लो, वरना ये हम तुम्हें फांसी चढ़ा देंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह। और उन्होंने ये बात की। अब इस बात की तरदीद हो रही है। असल बात यही है कि झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ बोला गया है, झूठ दोनों तरफ से बोला गया है। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? लेकिन बात वही है कि हम अब ये नहीं पूछेंगे अपने आप से, ना किसी और से, कि झूठ कौन बोल रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। असल बात सामने आ गई है। क्या वही कि जो हर बात की आकर बाद में तरदीद करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, और ये कि धमकियां भी ये लोग देते रहते हैं अपनी गुफ्तगू में, कवानीन के इतलाक़ होने का भी बताते रहते हैं, आवाम को याद दिलाते रहते हैं, तो वही झूठ बोलते हैं। झूठ वही बोलते हैं जिनका रास्ता गलत है, जिनका तरीका गलत है। जब वो गलत रास्ते से आए हैं धोखे देकर आवाम को, जिनके लिए वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने हुक्मरान बनाया है, अल्लाह हुक्मरान बनाता है, तो अल्लाह सच बोलने की भी तलकीन करता है। देखते हैं कौन किससे माफ़ी मांगता है। बहुत से लोग माफ़ी के लिए तैयार हो गए और अब माशरे में माफ़ी का लफ्ज़ इतना गर्दिश कर रहा है कि बच्चे भी एक दूसरे से कहते हैं
کہ معافی مانگو، بات بات پہ کہتے ہیں کہ معافی مانگو، اساتذہ اسکول میں کہنے لگے ہیں کہ معافی مانگو، معافی کا لفظ زندگی میں بہت زیادہ آ گیا ہے، لیکن لوگ اسے اجراح تفنن لے رہے ہیں۔ لیکن سیاسی حوالے سے معافی کا یہ تذکرہ، معافی کا یہ لفظ اپنے اندر بہت سے راز پنہا رکھتا ہے اور بہت سی باتوں کو، سچائیوں کو چھپائے رکھتا ہے، جسے سیاست کے طالب علم ہر دور میں پڑھتے رہیں گے۔ آپ کا اس حوالے سے جو بھی خیال ہے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔